श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु जी ने मुझे आज्ञा करी कि इस साल हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय पर चिंतन करेंगे, तो उनकी आज्ञा के अनुसार द्वितीय अध्याय पर हम चिंतन करेंगे। पहला क्यों नहीं? ऐसा सुना है कि सुना है पहला अध्याय, और फिर अब क्या कहा था उसमें सब भूल गए। कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। भगवत गीता का जो चित्र आता है ना, अर्जुन रथी है, रथ पर बैठा है, 5 घोड़े लगे हैं, हाथ में लगाम है जिसके वो है कन्हैया लाल। ये भगवत गीता का चित्र है। इस चित्र का ओरिजिन जो है वो कठोपनिषद में है। तो इस चित्र को बताने के पश्चात भगवान कहते हैं, यमराज नचिकेत को बता रहे हैं। तो नचिकेत कौन है? नचिकेत एक आदर्श साधक है। देखो, हमारे शास्त्रों में जो बताते हैं ना, उसका तात्पर्य निर्णय हमको आना चाहिए। यदि हम तात्पर्य निर्णय नहीं कर पाएंगे तो केवल शब्दों में, कहानियों में ही फंसे रहते हैं। तात्पर्य निर्णय का तात्पर्य क्या है? कि कोई बात बताई, तो इसका क्यों बताई, किस लिए बताई, इससे क्या बताना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको सबको कहानियां पता है कि सत्यवान सावित्री बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और पति मरने के बाद जाकर के यमराज से भिड़ पड़ी। देखो, तो यमराज हार गए और अपने पति को वापस लेके आ गई। ये कहानी है। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तात्पर्य क्या है? तो बताते, तात्पर्य ये है कि पत्नी यदि पतिव्रता होगी तो वो मौत को भी हरा सकती है। ये तात्पर्य है। लेकिन हमारे जैसे उल्टे विचार वाले आदमी को पूछे इसका तात्पर्य क्या है, आप तो मौत से बच सकते हो, पत्नी से नहीं बच सकते। ये इसका तात्पर्य है। जय हो भगवान। तो जो तात्पर्य है ये यही है कि जो कहते हैं, ये नचिकेत का चरित्र बताया प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में। नचिकेत कौन है? नचिकेत, अब बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं माला की। नचिकेत कौन है? नचिकेत एक आदर्श साधक है। अब आदर्श साधक की बात करनी हो तो लंबे चौड़े कहानी आपको मिलेगी। इस सबको इकट्ठा करके एक फार्मूला देना है। जैसे केमिस्ट्री में कितने फार्मूले होते हैं। एक बच्चे को पूछा, तू ध्यान नहीं दे रहा, बता पानी का क्या फार्मूला है। तो बच्चा खड़ा होके कहता है, क्या याद नहीं? क्या मैंने याद है, आप ही ने तो मुझे बताया था, मैं बताता हूं। फिर वो विचार करके शुरू करता है, HIJKLMNO। बोलिए किसने बताया? सर आप ही ने बताया। कैसे? आपने कहा ना H2O, तो ऐसे शुरू हो गए। तो पानी को बताने के लिए H2O जैसा फार्मूला है, उसी प्रकार से आदर्श साधक कौन है? देखो, आदर्श साधक का फार्मूला है नचिकेत। तो ये जब कठोपनिषद का प्रथम अध्याय पढ़ लेते हैं, उसमें नचिकेत का चरित्र जब पढ़ते हैं, तब ये बात हमको हृदय में उतरनी चाहिए। तो कौन है आदर्श साधक? उसने पहली बार श्रद्धा से चिंतन करना शुरू कर दिया। जब उसने देखा उसके पिताजी ने गड़बड़ी करी,
उशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। पहले 2 मंत्रों में आता है। तो ये जो ये था, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा था। और धर्मात्मा कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि मरने के बाद ऊपर जाकर के कंफर्ट मिले, और कुछ नहीं उसमें। देखो महाराज, उशन हवई, डिजायरिंग ए लॉट, बिना इच्छा से कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, चाहे इस दुनिया में हो या परे दुनिया में हो। और जो कार्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसार है, और जो इच्छा के परे जाना है, ये जिसे स्वीकार किया है वह साधक है। कितना फर्क है देखो। और फिर हम जब करते हैं ये दान धर्म, तो कैसा करते हैं? भिखारी को कोई देना है तो वो चिपका देना ही है, तो फिर निकालते हैं पर्स, उसमें देखते हैं फटी सड़ी मरी आधी कटी जो नोट है उसको निकाल करके उसे दे देंगे। देखो, तो ये उसके पिताजी ने यही किया, मैं सब दान धर्म कर दे दूंगा। फिर उसने क्या किया? अपने जो दान करना है गाय, उसके 3 भाग करे। जो सबसे बढ़िया गाय थी वो अपने पुत्र के नाम कर दी, उससे जो सेकंड ग्रेड की थी वो अपनी पत्नी के नाम कर दी, और जो मरी सड़ी थी वो अपने नाम कर ली। और फिर मैं तो केवल अपने ही वस्तु का दान कर सकता हूं, दूसरे के कैसे कर सकता हूं? और इस प्रकार से उन्होंने अपनी मरी सड़ी गायों का दान करने के लिए प्रारंभ किया। तो बच्चे ने देखा, कितना था बच्चा ये? कुमारगम संतम, वो 8 साल का था। उसने देखा कि ये जो गायों का दान हो रहा है ये तो खुल्लम खुल्ला गड़बड़ी है। फिर उसके मन में पहले श्रद्धा का जागरण हुआ। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा वह विचार की प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम शास्त्रों के तात्पर्य को और गुरु के शब्द को पॉजिटिवली लेते हैं, उसको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा होती है, ज्ञान के बाद श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से श्रद्धा उसमें जागृत हो गई, और उसके बाद उसने चिंतन शुरू कर दिया। तो चिंतन क्या क्या होगा उसने? कि मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूं, तो मेरा ये कर्तव्य है कि अपने पिताजी को उनके गलत कर्मों से बचाऊं। पुत्र की परिभाषा आती है, पुम नरकात् त्रायते यहा सहा पुत्र। जो अपने बाप को नरक में जाने से बचाता है उसको पुत्र कहते हैं। तो उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूं, तो उसने जाके कहा अपने पिताजी से कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे? तो पिताजी ने देखा उसके तरफ, बात भी नहीं करी। फिर दूसरे बार द्वितीयम तृतीयम तगम, 2 बार कहा, 3 बार कहा, पिताजी आप मुझे कसमई मामदास से दी, मुझे किसको देंगे आप? मैं उसके साथ चला जाता हूं, क्योंकि पुत्र पर अधिकार पिता का होता है। देखो, ये आजकल के ये उल्टे सीधे विचार करने वाले जो लोग हैं ना, माँ ही सब कुछ है। देखो, पुत्र हमेशा बाप का होता है, माँ का नहीं होता। कैसे? अब मुझे ये बताओ, आपने आम का बीज लिया और जमीन में डाल दिया, तो जो पेड़ उगा उस पेड़ को हम ये कहेंगे ये कि पृथ्वी का पेड़ है। टमाटर का बीज डाल दिया आपने जमीन में, तो क्या कहेंगे कि ये पृथ्वी का पेड़ है। स्त्री जो है ना वो प्रकृति है, और बीज पुरुष का होता है। देखो, ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन हम ऐसे फंस गए हैं उल्टे विचार करने में। तो
उसने जब पूछा तो पिताजी को गुस्सा आया। शेषम कोपेन पूरयेत, जो आदमी ठीक से विचार नहीं कर सकता वो गुस्सा करता है। तो उसने गुस्सा करके कहा, मृत्युवेत्वा ददामीति, मैं तुमको मौत को देता हूं, जाओ। और उसके बाद वो मृत्यु के पास चला गया। वहां जाने के पश्चात 3 दिन तक यमराज बिजी थे, बहुत सारा ओवर टाइम काम चल रहा था। 3 दिन के बाद आए तो तीनों रात तक ये बच्चा शांत खड़ा रहा, खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, एकाग्रता से सरल शांत बैठा रहा। फिर उसके बाद जब आते हैं यमराज तो उसके घर के लोग कहते हैं कि देखो ये बालक 3 दिन से खाए पिया नहीं, कोई ब्राह्मण अतिथि आपके घर में आए, यमराज गृहस्थ है और उसकी यदि आप आवाभगत ना करो तो उस गृहस्थ का सब सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए आप इसके पैर धुआओ, उसको अगवानी करो, ये सब करते हैं। और फिर यमराज कहते हैं कि 3 दिन तक, रात तक आपने कुछ नहीं किया खाया, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको 3 वर देता हूं। तो उसने 3 वर मांगे। पहला वर, मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे पहचानेंगे और डरेंगे नहीं कि भूत आ गया। पहला वर। ये होने के बाद दूसरा वर मांगा कि कहते हैं कि स्वर्ग है नरक है, तो ये जीव को लेकर के, तो पहला वर एक व्यावहारिक जीव को लेकर के मांगा। दूसरा वर जो है वो यह प्रातिभाषिक जीव को लेकर के मांगा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो इस स्वर्ग में जाने की कौन सी अग्नि है, कौन सा कर्म कांड है, वो मुझे बताओ। वो बताया। तो पहले उसने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाया। दूसरी, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो उसने निभाई। उसके बाद वो आया आत्मविद्या पर और उसमें वो प्रश्न पूछता है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म अधर्म के परे है, जो कार्य कारण के परे है और जो काल के परे है, ऐसा जो आपका अनुभव है वो मुझे दीजिए। देखो, इसीलिए हमारा जो सत्संग होता है ना, कल हमने शाम ने बताया था, वो जिम है, हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल में बीमार लोग जाते हैं, मंदिरों में अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले भिखारी जाते हैं। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहता है। इसी प्रकार से जिसने जो कुछ करना था जीवन में कर लिया, अब इस जगत में और कुछ लेना देना नहीं, अब अपना आध्यात्मिक उन्नति करनी है। जीवन के 3 पहलू है, आदि भौतिक, इस जगत को लेकर के धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में क्या बताते हैं? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसी में फंसे रहते हैं, पूरा जीवन उसी में गया। ये धर्मशास्त्र है। उसके पश्चात वहां से उठे, फिर हमने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार किया है। तो जो जीव के रूप में स्वीकार करेगा वो हमेशा बात करेगा पिछला जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, उसमें फंसा रहेगा। और इन दोनों से जो उठ जाता है वो अध्यात्म में प्रवेश करता है। अध्यात्म में जिसने प्रवेश किया है, अब उसकी विचारधारा क्या है? कस्त्वम कोहम कुतमायातः कामे जननी कोमेतातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। नचिकेत एक आध्यात्मिक साधक है और ऐसा जो आध्यात्मिक साधक है उसको समझाने के लिए इन्होंने यह एक रथ का रूपक बनाया और उसमें बताने के बाद कहते हैं कि जिसने अपने विवेक को जागृत रखा है, कहते हैं विज्ञान सारथी यस्तु मन प्रग्रहवान नरः स्वध्वनः पारम आपनोति तद विष्णु हो परमम पदम।
जिसने अपने जीवन को विवेक से चलाया है। जगत में दो मार्ग है, एक प्रेय और श्रेय। प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है, श्रेय माने जो अच्छा होता है। हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहे हैं, जो अच्छा लगता है क्या जो अच्छा होता है। देखो, तो कहते हैं कि जो अपने विवेक को जागृत रखता है, मन प्रग्रहवान न रहा, और जिसका मन अपने संपूर्ण नियंत्रण में है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के उपलब्धि का अधिकारी है। ये अधिकार होने के बाद अब जीपीएस देते हैं। क्या जीपीएस है? इंद्रियेभ्यः परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। यह एक जीपीएस का मैप दे दिया। देखो, इंद्रियों से सूक्ष्म, इंद्रियों के जो तन्मात्र है वो है, और उससे सूक्ष्म मन है, उस मन से सूक्ष्म वैयक्तिक बुद्धि है, वैयक्तिक बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि बुद्धि जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं वह है, उससे सूक्ष्म प्रकृति है, उससे सूक्ष्म परमात्मा है। परमात्मा के परे कुछ नहीं, माने परमात्मा ही अंतिम स्थिति है। सा काष्ठा सा परागति। अब इस मार्ग से हमको चलना है। यह इतना सहज और सरल मार्ग है, विहंगम मार्ग जिसको कहते हैं, बहुत सरल है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो। हमने कल परसों कहीं बताया था ये उदाहरण। हम जब आँख खोलते हैं तो हमारा क्या अनुभव है? तो हमारा अनुभव होता है विषयों को देखने का। जब तक हम विषयों को देखेंगे तब तक के इंद्रियों से दूर भागे हुए। अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करो आप, ये बात पकड़नी चाहिए ठीक से, तब ये ज्ञान होता है। हमारे पीछे जो सफेद पर्दा है, स्क्रीन सिनेमा का, उसको देखो और अनुभव करो कि आप कहाँ हो। अब वहां से हटाओ, हमारे पीछे ये हरे कलर का जो पर्दा है वहां देखो। अब देखो आप कहाँ हो, और वहां से हटाओ और आपके सामने जो कैमरा लगा हुआ है इस कैमरे की तरफ ध्यान दो। अब देखो आपका अनुभव क्या है, और वहां से हट करके अब अपने आंखों की तरफ देखो। यह जो यात्रा है, यह यात्रा देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं, यह यात्रा देश काल वस्तु के परे है। तो जब तक हम जगत के विषयों में फंसे हैं तब तक हम बहुत दूर हैं। फिर वहां से हट करके इंद्रियों में आना है। हम जगत में कैसे फंसे रहते हैं? किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को देखने के पश्चात, जानने के पश्चात हमारी कमेंट्री शुरू हो जाती है। वो अच्छा है, वो बुरा है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भटक रहे हैं ना दूर। तो विषयों से हटे, इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों में आने के बाद इंद्रियों के गुलाम बन गए। खाने के लिए जब तक के कोटा की कचौरी नहीं मिलेंगी नहीं खाएंगे। कचौरी खा खा की कचौरी बन जाओ। कितना हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। देखो, फिर इंद्रियों से गुलामी हो गई, फिर वहां से समझो हट गए तो मन में आके बैठे, उसके गुलाम हो गए। बाबूजी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, जिंदा है। आपको किसी ने कोई बुरे शब्द कहे क्या? अब बूढ़ाओं को कौन पूछता है? खाना खा लिया? कोई देगा तो खाएंगे ना। समझ लेना ये मेंटल केस हो गया है। जो व्यक्ति दुखी होता है वो अपने मन का गुलाम है।
इसीलिए भगवत गीता स्पष्ट कहती है, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। दुखी आदमी दुख का चिंतन करेगा, भगवान के सामने भी जाएगा तो भगवान को यही कहेगा कि भगवान जरा दवाई ले आना। देखो महाराज, तो ये मन में फंसे हैं तो मन से हटे। अब मन से हटना माने क्या? दुख का अनुभव होने के बाद दुखी होने का स्वभाव त्याग देना। मानापमानयोः प्रशांतस्य। मान अपमान अपने मन की कल्पना है महाराज, वास्तविक कुछ नहीं है। अब मन से निकले आगे बुद्धि में, बुद्धि में फंसे। बुद्धि में फंसे माने क्या? हम अपने आप को ज्यादा ही, बंबई की भाषा, ज्यादा ही शहाने समझते हैं, ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझते हैं। एंड ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, दे जस्टिफाई। हमको एक अम्मा आके कहती, स्वामी जी आप हमको चिढ़ाते हो। मैंने क्या किया? आप कहते हो हमेशा मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ मौज में रहो। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है क्या? तो तथास्तु, हो जाओ दुखी, सानू की फर्क पैदा। देखो महाराज, तो ये बुद्धि में फंसे हैं। बुद्धि में फंसना माने कार्य कारण में फंसे रहना। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा ही होता है, कार्य कारण के परे जाना है। अब वैयक्तिक बुद्धि में से निकलने के लिए समष्टि बुद्धि में प्रवेश करना है। समष्टि बुद्धि में प्रवेश करना माने मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी राय। इसी को यहां से प्रारंभ होती है भक्ति। भगवान का भक्त कंप्लेन नहीं करता, उसको हर एक अनुभूति में प्रभु का स्मरण होता है। और प्रभु क्या है? आनंद स्वरूप है। जिसको आनंद का स्मरण होगा वो कैसे दुखी होगा? देखो महाराज, उपासना और भक्ति, इसमें फर्क है। हम जो घंटी बजाते हैं वो उपासना है, मंदिरों में जाते वो उपासना है, परिक्रमा करते वो उपासना है, नैवेद्य खिलाते वो उपासना है। उपासना करते हैं, भक्ति होती है। उपासना बाहर है, हृदय में भक्ति प्रकट होती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो महाराज, तो जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, वो कभी भी किसी से कोई भी उसका ना शिकवा है ना गिला है। तब जाकर के व्यक्ति बुद्धि से हट करके वो समष्टि बुद्धि में प्रवेश कर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब चिंतन करने का अधिकारी है। देखो, फिर उसको क्या चिंतन होगा? वो चिंतन अब इस द्वितीय अध्याय में शुरू होता है। तो जब तक के पहले अध्याय को गले नहीं उतारेंगे तब तक के ये द्वितीय अध्याय जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन जरा कठिन ही है। तो क्या करते हैं? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा तो कहाँ नहीं है? देखो, आकाश को ढूंढने के निकलेंगे तो कहां जाओगे? मुझे जरा आकाश को ढूंढना है। और यदि आपके बच्चे का नाम आकाश हो तो बात अलग है, लेकिन आकाश को ढूंढने के लिए कहां जाओगे? आकाश कहां नहीं है, ये प्रश्न आता है। पृथ्वी कहां है, पानी कहां है, अग्नि कहां है, वायु कहां है, ये प्रश्न नहीं आ सकता। आकाश कहां है? सब आकाश में ही है। इसी प्रकार से हम सब परमात्मा में है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, गूढ़ हो गया है। कैसे गूढ़ हो गया? ध्यान से सुनना। ये शॉल के पीछे आपने पुस्तक रख दिया और फिर ढूंढ रहे, पता नहीं हमारा पुस्तक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। और फिर शॉल को हटाया तो पुस्तक मिल गया क्या? पहले मिला ही था, किसी ढक्कन के कारण वो ढक गया था, निर्माण नहीं हुआ। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु।
यह तत्व कर्म का फल नहीं है। देखो संतो, तो ये जो ढक्कन है, ढक्कन उठाने हैं। तो कैसे उठाने हैं? विषयों के द्वारा इंद्रिय ढक गए हैं, इंद्रियों के द्वारा मन ढक गया है, मन के द्वारा बुद्धि ढक गई है, बुद्धि के द्वारा चेतना ढक गई है, चेतना के द्वारा हमारी जो ऊर्जा है वो ढक गई है, ऊर्जा के द्वारा परमात्मा ढक गया है। ये सब ढक्कन उठाओ। देखो संतो, यह चिंतन की प्रक्रिया वही कर सकता है जो दुनिया से थोड़ा बहुत क्यों ना हो अब उपरत हो गया है। ये तो जिंदगी भर वही चीज, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा खोता, अरे राम राम राम, बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखो, इसके सिवा उनके जीवन में कोई विषय है ही नहीं। और फिर सोचते हैं नहीं अभी से जवानी में क्या पढ़ना है, बुढ़ापे में पढ़ेंगे। माने जब सुन नहीं सकते तब सुनेंगे, जब बैठ नहीं सकते तब बैठेंगे, जब याद नहीं रहता तब याद करेंगे, और जब बैठ करके जग नहीं सकते तब सत्संग में जगेंगे। झटका मेडिटेशन। देखो संतो, हमारी दृष्टि क्या हो गई है, जब हम सभी काम के लिए नालायक हो जाते, अध्यात्म के लिए लायक हो जाते। इसीलिए एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, इस परमात्मा में ही सब है, लेकिन ये सभी ढक्कनों के द्वारा ढक गया है। तो फिर दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिवी। और ये जो ढक्कन निकालने हैं ना, ये ढक्कन समझदारी से निकालने हैं। विषयों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, विषयों से दूर भागने की आवश्यकता नहीं, केवल समझदारी से होता है। समझदारी क्या है? हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं है, ये सिद्धांत है। अब उदाहरण के लिए, हमारी आंखें सब देख रही है, लाल रंग को देखा, हरे को देखा, पीले को देखा, तो क्या आंखें किसी भी रंग के द्वारा प्रभावित हो रही है क्या? तो नियम क्या हो गया? जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। कान सभी शब्दों को सुनते हैं, भगवान का नाम हो या कुत्ते का भौंकना हो, उसके द्वारा श्रवण शक्ति प्रभावित नहीं होती। मन अच्छे भी विचारों को आधार देता है, बुरे विचारों को आधार देता है। विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। बुद्धि समझदारी को आधार देती है, बेवकूफी को आधार देती है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होती। चेतना चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, सांप हो, सब में वही चेतना है। और ये चेतना जिस तत्व की अभिव्यक्ति है, वह तत्व हमेशा इन सब के द्वारा स्पर्शित है। तो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है संतो। करना कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिवी। तो जो सूक्ष्म दर्शन यही है। एक उदाहरण से समझ लो, एक दर्पण के सामने हम जब जाते हैं तो उसका क्या अनुभव है हम सबको पता है। अब दूसरा उदाहरण, उसी दर्पण के सामने एक पक्षी आकर के बैठता है तो उसका क्या अनुभव है? वो देखेगा उसमें कोई दूसरा बैठा है, उसको मारो, उसको कुछ करो, उसको वो चोंच से बहुत लगाएगा तो वो भी प्रतिबिंब भी वैसा करेगा। फिर ये सोचेगा देखो कौन आके बैठा है, दर्पण के पीछे जाके देखेगा, जब भाग गया ना अभी देखता हूं, फिर आ गया, फिर आ गया। अब ये जो पक्षी है उस दर्पण को सत्य मानने के बाद कुछ भी करे, दान धर्म करना है ताकि ये दर्पण का जो प्रतिबिंब है पक्षी का मर जाए, नहीं हो गया। जादू टोना करना है, नहीं हो गया।
उसके बाद फिर योगा करना है, प्राणायाम करना है, नहीं हुआ। फिर जप करना है, नहीं हुआ। फिर केवल इतना ही समझना है, यह प्रतीति है, ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार से जो दुखी होने वाले हैं, कौन दुखी होते हैं? पति, पत्नी, भाई, माँ, बाप, सास, ससुर, ये सारे के सारे ससुर है, कहीं नहीं है। कल शाम के सत्संग में हमने आपको बताया था कि जब एक लड़की डाइवोर्स करती है तो विधवा है कि सधवा है? डाइवोर्स जब होता है तो वो पत्नी नहीं है, क्योंकि उसको पति नहीं है। तो क्या उसका पति मरा? और दुखी कौन हो रहा था? यह पति, ये पत्नी। इसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य किया, मैं स्त्री मैं पुरुष, इसको कहते मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा होने के पश्चात फिर गौणात्मा पैदा होते हैं। तो यह जो औपाधिक अनेकता है, इसको जब हम सत्य मानते हैं तब संसार शुरू होता है। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। लेकिन ऐसी बुद्धि किसके पास होगी? जो दुनिया से उपरत हो गया है। एक दादाजी ने मुझे कहा, स्वामी जी आपने वो कृष्ण का सीरियल देखा क्या? हमने कहा यार हमने ओरिजिनल देखा है, ये डुप्लीकेट कौन देखेगा? बोले नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब भी वो सीरियल देखता हूं ना, भगवान कृष्ण का बाल लीला, तो मुझे अपने पोते की याद आती है। हमने कहा हद हो गई शराफत की, पोते को देख करके भगवान की याद आ रही चाहिए, ये भगवान को देख के पोते की याद आ रही है। अब इससे बेवकूफी क्या हो सकती है? आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण है। कितनी सिंपल बात है। और हमने ही महत्व दिया है। देखो महाराज, इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि यही है कि ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें विक्षेपित होकर के रहने से कोई मतलब नहीं। उसके पश्चात बता दे साधना क्या कर रही है। यच्छेद वाग मनसी प्राज्ञ तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि महतीनि अच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। फिर अपने आप को जगत से हटाओ, इंद्रियों में ले आओ, इंद्रियों से हटाओ, मन में ले आओ, मन से हटाओ, बुद्धि में हटाओ, और बुद्धि परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम पराम भक्तिम लभते। करना कुछ नहीं है। तो क्या है साधना? पहली साधना प्रसन्नात्मा, रिमेन चीयरफुल एंड हैप्पी। रोने धोने का चक्कर दिमाग से हटा डालो भैया, रोने से कुछ नहीं होगा। प्रसन्नात्मा। अब प्रसन्नात्मा का मतलब ये नहीं कि खामोखाम बेवकूफी हंसे जा रहे लाफिंग क्लब वाले, वो नहीं। प्रसन्नात्मा माने न शोचती न कांक्षती। भूत को उतार दो, 24 घंटे वही भूतकाल की बात, हम जब वहां थे, निकालो भूतकाल को। न कांक्षती, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, पता नहीं, तो रिलैक्स। पता है तो तैयार हो जाओ। देखो, न शोचित न कांक्षित। फिर समः सर्वेषु भूतेषु, फिर अपने पराये का चक्कर हटा डालो, सब अपने ही है या कोई भी अपना नहीं। इसी को कहते हैं पराभक्ति। देखो संतो, तो इस प्रकार की साधना करेंगे तो उसके लिए पहले शुरू कहां से करना है? उत्तिष्ठत जागृत। पहले बिस्तर से नीचे उतरो और फिर जगो, क्योंकि पहले जगने के बाद बिस्तर से उतरते नहीं, ये उपनिषद को मालूम था।
नींद तो खुल जाती है, बिस्तर से नीचे उतरना ये एक महापर्व है, बड़ा कठिन है, उतर ही नहीं पाते। वही तवे पर जैसे डोसा होता है ना, पहले उसको फ्लैट करके रखते हैं, थोड़ा हो गया फिर उसको एक पलटी मारते हैं, अभी नहीं पूरा हुआ फिर दूसरी पलटी मारते हैं। इसी प्रकार से हम नींद से तो जग गए, फिर अभी देखते हैं अभी कितना बजा है, 4:18, नॉट ए राउंड फिगर, 8:30 4:30 बजे उठेंगे, फिर सो गए, बाई करवट पर आए, फिर ये दुखने लग गई, फिर दैनी करवट पर गए, और ऐसे करते करते रोज की तरह 9 बजे उठ जाते, और फिर पछतावा, यार आज भी 9 बजे उठे। उपनिषद को मालूम था, इसीलिए पहले उत्तिष्ठत, उठ जाओ, जागृत फिर जगो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, फिर सत्संग को जाओ, साधु संतों के वचन सुनो, निबोधत, और अपने जीवन का भला करने के लिए उपदेश को ग्रहण करो। और ये मार्ग कैसा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये तलवार के नोक पर चलने के जैसा मार्ग है, तेज है, निशिता बड़ा शार्प है, दुरत्यया बड़ा कठिन है। कठिन क्यों है, बिस्तर छोड़ना महा कठिन है। हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे, जो सूर्योदय के पश्चात जगता है वो अगले जन्म में खटमल होता है। तो अगले बार कहीं खटमल देखोगे तो मम्मी पापा अगले जन्म में आ जाऊंगा। लेजी, आलसी आदमी को कुछ नहीं मिल सकता। तो क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, तो ये पथ दुर्ग है, कठिन है। और इसके पश्चात यहाँ आकर के फिर हम अभी द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या इति उक्तम, कब पुनः प्रतिबंधास्ति अग्रया बुद्धेः येन तद अभावात् आत्मा न दृश्यते इति, तद अदर्शनम कारणम प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयाय यत्र यत्न आरब्धुम शक्यते न अन्यथा इति। बताया, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण होता है। अब किसके कारण हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, क्या प्रतिबंध है, वो बताने के लिए अब नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अध्याय की प्रथम मल्ली का पहला मंत्र है, परांचिखानी वितृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है। परांची खाने, अंचति गच्छति, परान माने अपने से दूर, खानी माने इंद्रिय। सो हमारे इंद्रिय बाय डिफॉल्ट दे आर एक्सट्रोवर्ट। आप आंख में बैठो तो अंदर नहीं देख पाओगे। देखो, परांची खानी माने क्या, जब तक के हम इंद्रियों के गुलाम बन करके रहेंगे तब तक के हम बहिर्मुखी रहेंगे, और ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें आपका दोष नहीं है। परांची खानी वितृण स्वयंभू, और इसके कारण हम बिखर गए हैं। वितृणत स्वयंभू भगवान, हम बिखर गए। कैसे बिखर गए, हम या तो शब्द में फंसे हैं, या तो रूप में, या तो गंध में, इसी में फंसे हैं। परांची खानी वितृण स्वयंभू तस्मात्, इसीलिए परान पश्यति, हम बहिर्मुखी हो गए। नान्तरात्मन, अपने स्वरूप के तरफ ध्यान ही नहीं कि हम कौन है, कहां से आए, क्या जीवन का लक्ष्य है। क्या ऐसे ही सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, नचिकेत के शब्द है। घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे मर जाते हैं, यही जीवन है। देखो संतो,
ये चिंतन धारा जब शुरू हो जाती है ना, तब आपको वैराग्य करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, जहां वही हो जाता है। वैराग्य माने राग द्वेष के परे चले जाना, उसको वैराग्य कहते हैं। नहीं तो आप चले जाओ कहीं हिमालय में, आश्रम में जाकर के वहां के मैनेजर बन जाओ मंदिर के, तो आप भगवान को भी ऑर्डर दोगे, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद दो, दूसरा आ जा। आश्रम में जाकर के कभी नहीं रहना चाहिए। आपको यदि अपना भला करना है, आश्रमों के चक्कर से अपने आप को बचाओ। फिर क्या करे, घर को आश्रम बनाओ, गृहस्थ आश्रम। घर को कैसे आश्रम बनाओ, बाबा जी को बुलाओ खाने के लिए, प्रभु जी ने बना लिया अपना। आप देखेंगे जितने भी आश्रम में जाने वाले होते हैं ना, 99% ये सब रिटायर्ड होते हैं। घर में इनको कोई कीमत नहीं होती, इसीलिए समाज सेवा के लिए आश्रम में जाते हैं। और वहां जाके क्या करेंगे, जो पुरानी आदत है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं ना, वो सब शेड्यूल कास्ट है। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो केवल जो पुरानी वही चलाएंगे, वो निकलेंगे नहीं उसमें से बाहर। और फिर वहां भी जाकर के अथॉरिटी चाहिए। एक बार आदमी को अथॉरिटी की चसक लग गई ना, तो वो उससे निकल नहीं सकता। ये अधिकार की जो नशा है, ये दारू के नशे से ज्यादा होती है। देखो महाराज, ये सत्य है। तो वहां कोई जाने की जगह में यह बताते हैं, करना क्या है, आवृत्त चक्षु, अपने इंद्रियों का नियंत्रण करना, जहां बैठे हैं वहां। कैसे, आप कई आश्रमों में गए होंगे, वहां शांति को बहुत महत्व देते हैं। हर जगह बोर्ड लगाया होगा, शांत रहिए, कीप साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब इनसाइड, वी डोंट वांट आउटसाइड डिस्टर्बेंस। थोड़ा कहीं खटखुट हो गई, विक्षेप हो गए। असली साधना है, आप जैसे भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में थे, चारों तरफ धूम धड़ाका हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी मिटी नहीं। वो है साधना। और ये कैसी हो सकती है, केवल समझदारी से। समझदारी क्या है, आप जिसको महत्व दो वो आपका दुश्मन बनेगा। आप शांति को महत्व दो, आप कहीं भी चले जाओ अशांति ही मिलेगी आपको। फिर ऐसे लोग अपनी बीवी का नाम शांति रख देते, तसल्ली। देखो, इसीलिए संतो, हमको ये द्वंद्वों के परे जाना है। कारण क्या है, जगत की कोई भी वस्तु अकेली नहीं है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इन पेयर्स, सब जुड़वे है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, डॉक्टर पेशेंट, ये जगत ऐसा ही बना है। ये कल्पना करना कि जगत में रोग नहीं हो, ये कल्पना करना कि जगत में रावण नहीं हो, ये कल्पना करना कि जगत में टेररिस्ट नहीं हो, तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। देखो संतो, ये एक बार हमने ठीक से समझ लिया, उसके बाद आवृत्त प्रत्येक आत्मा नाम ऐक्षत। अब वो ये द्वैत के और द्वंद्व के जगत से ऊपर उठ करके आत्मा नाम ऐक्षत, अब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। कोई भी विचार आप ले लो, लोग कंप्लेन करते हैं केवल विचारों को लेकर के, चिंतन नहीं करते। स्वामी जी, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तो बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं, क्या करें, मेडिटेशन मत करो। नहीं, हमारे गुरु ने कहा मेडिटेशन करो, फिर करो। नहीं, लेकिन बुरे विचार आते तो मत करो। अब तुम डिसाइड करो ना, तुमको क्या चाहिए। अब विचार मन में नहीं आए तो क्या नाक में आएंगे। ये कभी कोई सकता, गया डॉक्टर के पास,
डॉक्टर साहब जब मेरी आंख खुली होती है तब मैं देखता हूं, ये कोई समस्या है क्या? नहीं देखो तो समस्या है। देखो संतो, तो चिंतन करो तो पता चलेगा कोई भी विचार एक व्यक्ति से निर्माण होता है। यदि व्यक्ति नहीं है तो विचार नहीं होता। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं होता, देयर इज नोबडी। व्हेन देयर इज नोबडी, नो थॉट्स। आप बनो, कुछ भी बनो, पति बनो, पति बनकर के जो ध्यान करने के लिए बैठेगा उसकी इष्ट देवता क्या होगी? बेलन देवी। और फिर परेशान होगा वो, पता नहीं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठता हूं तो बेलन देवी सामने आ जाती है। अरे तुम पति बने हो इसलिए। साधना यही है, कुछ बनो मत। आदमी होता है, पति बनता है, तो बनावटी होगा, वो परेशान करेगा ही। आदमी कभी दुखी नहीं, पति कभी सुखी नहीं, क्योंकि वो बनावटी है। ये बड़ी सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। तो यहां आपने समझ लिया, जहां डिस्टर्ब हो गए तुरंत चले जाओ, कौन डिस्टर्ब हो रहा है? आवृत्त चक्षु। अब हमारी दृष्टि क्या है? हम पत्नी के कारण दुखी हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहां भगवान राम फेल हो गए, जगजीवन राम सफल हो गए। अपने आप को बचाओ महाराज, इस समझदारी के साथ ही, दूसरा कोई उपाय नहीं इसमें। इसीलिए कश्चित धीरः, ये कौन कर सकता है? धीर पुरुष। धीर माने जिसको धीरज है, धैर्य है, पेशेंस है, शक्ति है, आत्मविश्वास है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। इसीलिए कश्चित धीरः, धी माने बुद्धि, रा गतौ, रा ये धातु का अर्थ चलना है। जो बुद्धि की समझदारी से चलता है उसको धीर पुरुष कहते हैं। कश्चित धीरा, एक आध होता है हजारों में। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। पूरे समर्पण से चलने वाला एक खाद होता है कहीं। तो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान ऐक्षत। अब उसने ये निर्णय ले लिया है, अब हमको अपने आप को पहचानना है। प्रत्यगात्मान ऐक्षत। फिर उसके लिए साधना क्या शुरू करता है? आवृत्त चक्षु। इंद्रियों पर 100% नियंत्रण लाना है। अर्जुन का प्रश्न 3 अध्याय में, मनुष्य गलत कार्य क्यों करता है? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध है एष, काम के कारण। तो ये काम कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते। कामना या काम रहता है इंद्रिय मन बुद्धि में। इंद्रिय मन बुद्धि में रह करके क्या करता है? पहले तो इंद्रियों को जीत लिया, फिर वहां से हट करके मन में प्रवेश करता है, फिर वो आदमी सेंटिमेंटल बन जाता है, फिर मन को जीत लिया, फिर बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश कर गया काम, तो अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता। सभी लोग घूस खाते हैं, हमने खाई तो क्या खराब हो गया? देखो, तो ये तीनों में इंद्रिय मन बुद्धि, इसमें सबसे स्थूल क्या है? इंद्रिय है। इसलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। असली साधना शुरू होती है जब हम अपने इंद्रियों की गुलामी को छोड़ दें। अरे बाप रे, 10 इंद्रियों को कैसे करें? अरे 10 को छोड़ो, एक को पकड़ो। बताओ कौन से पकड़ो? जबान को। खाने में नियंत्रण। अच्छा लगा, दबाए जा रहे, और रोज खाने के बाद वही डायलॉग, आज जरा ज्यादा ही हो गया। अरे रोज की कहानी है ये। जिसको अपने रसना पर नियंत्रण नहीं है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा और रसना दो नाम है इसको, अंग्रेजी में टंग कहते हैं। रसना ज्ञानेंद्रिय है
और जिह्वा कर्मेंद्रिय है। तो हम जिह्वा से ही बोल रहे हैं, इस पर नियंत्रण करें तो पहले खाने पर नियंत्रण हो गया और दूसरा बोलने पर। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ ले, क्या ये बोलना जरूरी है? आपको गारंटी से बताते हैं 99% आपको उत्तर मिलेगा, कोई जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन पुरानी आदत, जैसे किसी को कह आ जाती है ना, रोक नहीं सकता, बोल ही दिए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, तुमको मालूम है बोलना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? मानो अंदर से कोई प्रेशर कर रहा है। देखो संतो, इसीलिए कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षन् आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। कोई भी उच्च कोटि की उपलब्धि त्याग के सिवा नहीं हो सकती। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। किसका त्याग करें? अपना क्या है? देह भी अपना नहीं, दुनिया भी अपनी नहीं, इंद्रिय भी अपने नहीं है, किसका त्याग करें? एक ने मुझे पूछा था, ये इसके लिए बता रहा हूं आपको। हमने कहा नहीं महाराज, एक तो चीज है आपकी अपनी जो भगवान की नहीं है, बनाई हुई, आपकी बनाई हुई है। तो क्या है? 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सूर्यति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान भगवान की निर्मिति नहीं है, कर्म भगवान की निर्मिति नहीं है, कर्म फल संयोग, उस कर्म के फल स्वरूप जो आपको मिल रहा है वो भगवान की निर्मिति नहीं है, फिर ये हमारी निर्मिति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान की नहीं है निर्मिति, तो किसका त्याग करना है? जो अपनी चीजें वही छोड़ो ना। एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी मैं अपनी पत्नी से इतना परेशान हूं, बताइए मैं क्या करूं? अरे फिक्र मत करिए, तुम्हारे पत्नी को मैं डाइवोर्स दे देता हूं। किसी दूसरे के पत्नी को मैं डाइवोर्स दे सकता क्या? इसी प्रकार से पहले जान लो अपना क्या है। तो अपनी केवल एक ही वस्तु है, वो है बेवकूफी। बेवकूफी का त्याग कर दो। बेवकूफी यही है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या कर सकते हैं दुनिया? करना ही है तो अपने मन को सबसे हटाओ, वो करो ना। इसीलिए आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण शुरू कर दे। अच्छा, उसके पश्चात चलते हैं आगे। पराच कामा ननुयन्ति बाला ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। पराचहा कामान अनुयन्ति बालाः, जो बच्चे हैं, बच्चे हैं माने अभी जिनमें बचपना खत्म नहीं हुआ, क्या कहते? पराच कामान अनुयन्ति, वो केवल बाहर के वस्तुओं की ही इच्छा करते रहते हैं और उसी के पीछे दौड़ते रहते। उससे परिणाम क्या है? ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम, फिर उनका जीवन जन्म मृत्यु से फंसा हुआ है। अब जन्म मृत्यु ऐसा समझ लो, कुछ अच्छा हो गया, हा हा, खुशी वाले व्यक्ति का जन्म हो गया, कुछ बुरा हो गया, ओहो, दुखी का जन्म हो गया। 24 घंटे में कितने बार हम पैदा होते हैं और कितने बार मरते हैं। किसी के भी साथ तादाद में किया तो जन्म है, तादाद में छूट गया तो मृत्यु है। देखो, हम कहीं नहीं मरते। जैसे हम यहाँ आए इंदौर में, इंदौर नहीं, क्या जगह है, जयपुर, जयपुर में हम आए। पहले इंदौर में थे। जब हम इंदौर से निकले तो इंदौर हमारे लिए मर गया, हम तो ज्यों के त्यों हैं।
इंदौर से पहले हम बंबई में थे, तो बंबई से निकले, बंबई मर गया, हम ज्यों के त्यों हैं। फिर बंबई से पहले हम वाराणसी में थे, वाराणसी से निकल गए, वाराणसी मर गई, हम ज्यों के त्यों हैं। हम मरे कब? तो छोटी बॉडी बचपन की वो चली गई, हम ज्यों के त्यों। जवानी का शरीर वो भी चला गया, हम ज्यों के त्यों। मरे कब महाराज? इसमें किया क्या हमने? कुछ नहीं किया, केवल अपने चिंतन को सूक्ष्म बना करके अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना, यही अध्यात्म है। इसीलिए पराज कामानो नियंति बालाः। लेकिन हम ये बाहर के दुनिया की इच्छाएं क्यों करते हैं? इच्छाओं का जन्म कैसे होता है? दो कंडीशन में। पहली कंडीशन है, हमने अपने आप को अपूर्ण माना है, और दूसरी, किसी भी वस्तु को अपने से जब अन्य मानते हैं तभी इच्छा होती है। देखो, अब ये पुस्तक मेरे हाथ में है तो मुझे ये पुस्तक की इच्छा नहीं होगी। यहाँ कन्हैयालाल खड़े बड़े सुंदर है, यार इसको ले जाऊं क्या मैं जाते समय? वहां इच्छा हो गई। इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा कभी नहीं होती। तो इच्छा का जन्म कैसा होता है? ये दो कंडीशन, एक अपने को अपूर्ण मान लेना, और दूसरा जगत को अपने से अन्य मान लेना। और इसीलिए कहते हैं पराज कामान अनुयंति बाला ते मृत्युर्यंति विततस्य पाशम। फिर वो ये मृत्यु के जो पाश चारों तरफ फैले हुए हैं, इसी में वो फंसे रहते हैं। देखो महाराज, इसीलिए जो लोग अपने घर गृहस्थी में, अपने बच्चे बीबी में ज्यादा फंसे रहते हैं ना, दूसरे जन्म में उसी घर में पैदा होते, निकलेंगे नहीं उसमें से। हम आपको वास्तविक बात बता रहे। एक जगह की बात है, वो एक बूढ़ा हुआ अम्मा, उसको एक पोता हो गया। अब वो पोता अपने माँ के पास नहीं रहेगा, दादी माँ के पास ही रहेगा। हमेशा दादी वहां चाहिए। जब छोटा था 6 महीने का, तब भी दूध उसी के हाथ से पिएगा, माँ के हाथ से नहीं पिएगा। नहलाएगा उसी के हाथ, दादी के हाथ से, माँ को हाथ नहीं लगाने देगा। धीरे 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 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, वो दादी को छोड़ने को तैयार नहीं। अब दादी परेशान, यहां तक के कि वो डिसाइड करता कि आज ये साड़ी मत पहनो, वो मत साड़ी मत, उस आदमी से बात मत करो, वो आदमी खराब है। धीरे धीरे ये दादी माँ इतनी परेशान हो गई, फिर किसी पंडित जी के पास गई, पूजा पोथी करी, और पंडित जी ने बताया कि देखो, ये जो जीव है ना इस देह में, ये तुम्हारा दिवंगत पति है। जैसे उसने बताया, फिर उसने गणित करना शुरू कर दिया। हाँ, इसकी जो आदतें हैं उन्हीं की आदत की जैसी है। इसको जो अच्छा लगता है वो उनको भी ऐसा ही लगता था, वो भी ऐसे ही मुझे डांटते थे। अब वो अपने पोते की तरफ पति के रूप में देख रही है। देखो संतो, फंसो मत इस दुनिया में। माता पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो महाराज, तो ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम। इसीलिए जो धीर पुरुष है, उनका ध्यान उस तरफ होता है कि जो ध्रुव है, नित्य है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यों का त्यों है। अब देखो जगत में ज्यों का त्यों क्या है? एक ही वस्तु नजर आएगी। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। बचपन का देह आके चला गया, जवानी का चला गया, मिडिल एज का चला गया, बुढ़ापे का भी चला जाएगा। जब पहले 3 देह चले गए तो हम रोए नहीं, ये बुढ़ापे का देह जाएगा तो क्यों रो रहे हो? कभी किसी ने कंप्लेन करी पुलिस में, मेरा बचपन का देह चला गया?
हिंदी सिनेमा के लिए ठीक है गाने, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, फ्रस्ट्रेट होने के लिए। महाराज, जितना व्यक्ति वर्तमान में रहता है ना, उतना हल्का फुल्का रहता है। इसीलिए कश्चित धीरः अथ धीरः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवेषु ध्रुवम अध्रुवेषु न इह प्रार्थयन्ते। इसीलिए ये जो नित्य परिवर्तनशील जगत है, इसमें नित्य आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। देखो, इसीलिए हमको ये जगत में रहते हुए भी जगत से परे रहना है। जैसे कमल का पत्र पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही बढ़ता है, पानी से ही जीता है, फिर भी पानी उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही हमको इसी जगत में रहना, कहीं जाना नहीं इधर उधर में, जहां वहीं रहो, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह साधना है। जब दुनिया से प्रभावित नहीं होगे, तब अपने आप धीरे धीरे अंतर्मुख हो रहे हो। ये होने के पश्चात अब यह जो तत्व है, जो बताया अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम, अब इस तत्व को बताने के लिए अब यहां से बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक उपदेश शुरू हो जाता है। कहते हैं, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै तत् माने ये वही है। कौन सा? जिसके द्वारा, ये न, जिसके द्वारा सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। रूप रंग शब्द स्पर्श ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से है, मैथुनान ये कर्मेंद्रिय के माध्यम से है। माने जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनका व्यापार चल रहा है, इसको जो जानता है उसने तत्व को जान लिया है। केनोपनिषद की श्रुति में आता है, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन अपने विषयों में भ्रमण कर सकता है, लेकिन जो मन का विषय नहीं बन सकता, उसको तुम जानो, उसको तुम आत्म रूप से जानो, वही ब्रह्म है और वही आपका स्वरूप है। न एतद और ये तुम घंटी बजा करके बैठे हो, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा की उपलब्धि आत्म रूप से ही हो सकती है। जैसे मीठा और बहुत मीठा, रसगुल्ला मीठा माने उसमें मिठाई के सिवा भी और कुछ है, इसीलिए उसको रसगुल्ला कहते हैं। लेकिन चीनी, शुगर, परमात्मा केवल मीठा, उसमें मिठास के सिवा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा, तो जो सभी को सचेत कर देता है, लेकिन ये सचेत जगत जिसको लखा नहीं सकता, वह अपना स्वरूप है। एतद वही तत्। तो ये पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक आधार ले लो। कैसे? उदाहरण के लिए लेते हैं शब्द। ध्यान से सुनना। शब्द यह आकाश का तन्मात्र है। तन्मात्र माने जैसे आप चेक लिखते हो 10,000 रुपए मात्र, ओनली, तो शब्द मात्र। लेकिन हम कहां फंसे हैं? शब्दों में विशेषता जोड़ दी हमने। कैसे विशेषता जोड़ दी? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा क ख ग घ विशेषता आ गई। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, शब्दखे, आकाश में मैं शब्द हूं। वहां उन्होंने ये नहीं कहा राम का नाम मैं हूं, कृष्ण का नाम मैं हूं, रावण मैं नहीं हूं। नहीं, शब्दखे मात्र। इसी प्रकार से अब कोई भी विषय ले लो, स्पर्श, हम कहां फंस जाते हैं? नरम है, कठिन है, गर्म है, ठंडा है, संसार निर्माण हो गया।
शब्द भगवान का नाम है तो अच्छा है, गाली है तो बुरा है, संसार शुरू हो गया। ध्यान से सुनना, अपने जीवन की विशेषता का त्याग करके निर्विशेष अनुभूति में निष्ठावान होकर के रहना, उसको कहते हैं परमात्मा का दर्शन। निर्विशेष सत्ता, कोई इसमें विशेषता नहीं। जैसे शब्द को हम ही प्रकाशित करते हैं, शब्द के अभाव को हम भी प्रकाशित करते हैं, तो फिर हम है कौन? जो भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करता है, वो भाव अभाव के परे होता है। एतद वही तद, ये वो है। हे नचिकेत, तुमने जो पूछा था ना, वो क्या है? वो ये है। इसीलिए ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांच मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। तो जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, अब इससे और क्या पहचानना है? देखो, ये चिंतन की प्रक्रिया ईश्वर की कृपा से जागृत हो जाती है ना, तब आपको हर जगह में यही तत्व का दर्शन हो सकता है। देखो कैसे विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया, इंद्रियों ने मन को ढक दिया, मन ने बुद्धि को ढक दिया, बुद्धि ने चेतना को ढक दिया, चेतना ने ऊर्जा को ढक दिया, ऊर्जा ने परमात्मा को ढक दिया। एक एक घटा। विषयों ने इंद्रियों को कैसे ढक दिया? विषय क्या है? शब्द है। कैसे ढक दिया? राम नाम अच्छा है, सिनेमा का गाना खराब है। दोनों शब्द ही तो है। देखो, मीठा अच्छा है, कड़वा खराब है, दोनों रस है। पानी में आप मिठास डाल दो, वो मीठा हो जाएगा, कड़वा डाल कड़वा हो जाएगा। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का जो रस तन्मात्रा है, उसमें विशेषता नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपनी विशेषता को नष्ट कर दे। व्यक्ति को निर्विशेष रहना है। और जब व्यक्ति निर्विशेष होता है, तब उसको जगत में कुछ सिद्ध करने के चक्कर नहीं है। हम सभी के सभी इसी चक्कर में फंसे हैं। वी ट्राई टू प्रूव समथिंग टू समवन। आई एम होलियर देन यू। हम सिनेमा नहीं देखते, सिनेमा हॉल में जाकर के, घर में देखते। हम घर में मांस मच्छी नहीं खाते, बाहर जाके खा लेते। क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम? देखो संतो, जहां हमने अपने में विशेषता निर्माण करी, समझ लेना संसार निर्माण हो गया। जैसे आदमी निर्विशेष है, विशेषता क्या है? पति बन गया, संसार शुरू। बड़ी सरल बात है महाराज। इस निर्विशेषता की तरफ ध्यान दे। और जब निर्विशेषता होगी तो क्या होगा? मान अपमान दोनों नहीं होगा। 6वें अध्याय में भगवान के अनुभव का उदाहरण वर्णन करते हैं। केवल 2 बातें हैं, तीसरी नहीं, 2 बातें। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जिसके जीवन में आने वाले द्वंद्वों के द्वारा जिसके मन के संतुलन में कोई खोट नहीं आती, उसको 50% भगवान मिल चुके हैं। देखो, पहली बात। दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य, जिसको मान अपमान के द्वारा जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 2 बातें जिसके जीवन में सहज अवतरित हो गई, समझ लेना भगवान ने अवतार लिया है वहां। देखो, तो यहीं से संसार शुरू होता है। इसीलिए ये नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, इसको जानने के बाद
और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येना अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये 15वें अध्याय में विषय आता है, बड़ा सुंदर है, इतना सरल है महाराज। वेदांत की प्रक्रिया में इसको कहते हैं अवस्था त्रय विवेक। केवल उसको करना कुछ नहीं है, अपने विवेक को जागृत करना है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, 4 बातें। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, 4 बातें। पहले कहते हैं सभी के हृदय में मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, माने मेरे सिवा किसी की सत्ता नहीं है। अच्छा, आप वहां बैठ के क्या कर रहे हैं महाराज? मैं ज्ञानम जागृत अवस्था का सपोर्ट, स्मृति स्वप्न का, अपोहनम सुषुप्ति का, चकारात समाधि, मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये चला चली का खेला, मैं ज्यों का त्यों। यह जो मैं है सर्वै ही वेद ही, इस मैं को पहचानना है। इसलिए कहते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसके अनुभव से ही जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। हमारा पूरा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में लगा है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा को पूरा करो, दूसरी लाइन में खड़ी है, व्हाट अबाउट मी, कोई अंत नहीं उसका। इसीलिए आगे जाकर यही कहेंगे कि परमात्मा के उपलब्धि का अंतिम वाक्य क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिताः, जिसके हृदय से सभी की सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई है। कामना रहित निर्विशेष सत्ता, यही परमात्मा है। देखो संतो, अब जहां ये बताया जाएगा अपने कामना को खत्म कर डालो, कौन आएगा? नहीं, वहां तो कहते कामना को हटा डालो, मुझे तो अभी मेरे पोते को पोता होना है, फिर मुझे उसकी शादी करनी है। कितना फंसे है इस दुनिया में। इसीलिए स्वप्नांतम जागृतांतम, जो स्वप्न सुषुप्ति सबको ये उभौ एनानुपश्यति, दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है। अब इसके लिए आप ऐसा करो, आप ये जो ब्राइट लाइट है ना, इसके तरफ जरा एकाग्रता से देखो थोड़े क्षण के लिए, ब्राइट लाइट की तरफ। उसके पश्चात अब आंखें बंद कर लो। आपको क्या दिख रहा है? वही है लाइट। आंखें खोल दो। अब क्या दिख रहा है? हम देख रहे हैं। तो आप दोनों को देख रहे हैं ना। इंद्रिय के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान भी आप प्राप्त कर रहे हैं, और इंद्रिय के रहित जो मन पर संस्कार है उसका भी ज्ञान आप ही प्राप्त कर रहे हैं ना। तो आप जागृत पुरुष हो या स्वप्न पुरुष हो? जो जागृत और स्वप्न दोनों को प्रकाशित कर रहा है, वो दोनों के परे है महाराज। क्या खाक साधना करोगे मुझे बताओ। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषा किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुष्यज्वरे। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसे दुनिया में क्या करना है? फिर उसके माध्यम से चीजें होती है, वो कुछ नहीं करता, वो निकम्मा होता है, कुछ नहीं करता। इसीलिए हम जो आपको बता रहे हैं ना 10 बार, अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना, यह अध्यात्म है।
जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी कुछ नहीं सिखा सकते। भगवान हमारे जीवन में अनुभव के रूप में प्रकट होते हैं। देखो, जैसे अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, जब आंखें खुली है तो विषयों इंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान हो रहा है। आंखें बंद है माने सपना। सपने में भी तुमको ज्ञान होता है ना, सुख दुख सबका। तो आप कौन हो, जागृत पुरुष हो या स्वप्न पुरुष हो? और जो एक वाक्य हम बताते हैं, ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सपने में नहीं था। जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो सुषुप्ति में भी नहीं था। फिर कौन कहता है? वो जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं है, जो सुषुप्ति में है लेकिन सो नहीं रहा है। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, यह जो मैं है, यही जानना, जानने योग्य है, यही सभी वेदों का तात्पर्य है। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। और ये मैं कौन है? भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम है। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादविचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये जो पुरुषोत्तम है, ये अपना स्वरूप है। इसको पहचानने के लिए कठोपनिषद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।